Hello everyone. Now in this video we will discuss about how to write an answer copy. ठीक है, हम अपनी आंसर कॉपीज़ में किस तरह से हमने अपने आंसर को लिखना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। ठीक है, देखिए आंसर कॉपी होती है, कोई भी पर्सन हो उसने ये नहीं देखा है कि आपने एग्ज़ाम्स में ऑल ओवर सेमेस्टर कितनी प्रिपरेशन की है। ठीक है, मींस जितना भी आपको 3-4 मंथ का टाइम मिला उसमें आपने कितना तैयारी की है वो कोई भी नहीं देख रहा है। जस्ट वो आपकी आंसर कॉपी जिस तरह से आप लिखेंगे उसके थ्रू ही आपको मार्क्स देंगे, उसके थ्रू ही आपको जज करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई हमें आंसर कॉपी अपनी इस तरह से लिखनी है कि हम उसमें सारी चीज़ें लिख पाएँ, अपना 200% दे के हम उसमें ये सब दिखा पाएँ कि हमने कितना अपना तैयारी करी है। राइट, अगर आंसर कॉपी हम अच्छे से नहीं लिखेंगे तो हम मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से हमने शुरू करना है। फर्स्ट आपका होता है फिल अप योर डिटेल्स। कौन सा आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी में भी फर्स्ट पेज में बहुत सारी डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, अपना रोल नंबर, पेपर का नेम, जो भी सब्जेक्ट का पेपर हो, देन अपना खुद का नेम, कॉलेज का कोड या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का कोड, पेपर का कोड और फिर आपका क्लास या सेमेस्टर जो भी है। ठीक है, और जो सा भी ईयर है, रोल नंबर, जो भी हम लिखे हैं उसको प्रॉपरली हमें इन सारी डिटेल्स को मेंशन करना चाहिए। ठीक है, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए और सर्कल्स जो लिखे हों वो फिलअप करना चाहिए। या देखिए इस तरह से हम आंसर कॉपी में, जैसे यहाँ पे अगर हम रोल नंबर लिख रहे हैं तो हमें यहीं पे क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर लिखेंगे हम, सपोज आपका रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1800। ठीक है, यहाँ पे 1800 आएगा तो यहाँ पे क्या हमने वन को सर्कल पूरा फिलअप किया, ये पूरा ही तरह से आपको सर्कल भरना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे शीट में एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 है तो आप 8 पे पूरा सर्कल भरें। तो इस तरह से जो भी हम रोल नंबर लिखते हैं या पेपर कोड लिखते हैं या कॉलेज का भी कोड लिखते हैं तो हमें उसमें साथ में ऐसे बॉक्सेस को फिलिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आपका स्टेप है, आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी करें जो आपको मिला है, उसमें जितने भी 10 क्वेश्चन है उसमें से उन पाँचों को सिलेक्ट करें जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा बेटरली आप कर पाएंगे। ठीक है, मीन्स आपको उन क्वेश्चंस को चूज़ करना है, वो 5 क्वेश्चंस जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं और उनमें से भी आप वो क्वेश्चन से करना स्टार्ट करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, ताकि आपको स्टार्टिंग में कम टाइम में हो जाए। बिकॉज जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल माइंड में रटा हुआ होता है ना, कि उसके हेडिंग्स क्या होंगे, वर्ड्स क्या होंगे, या उसमें क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है एग्जैक्टली हमें पता होता है, तो वो क्वेश्चन आंसर हम उसका जल्दी लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम जल्दी वाले कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाता है। राइट, सो पहला तो स्टेप हो गया, आप क्वेश्चन पेपर अपना स्टडी करें, 10 में से 5 जो भी करने हैं वो डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम स्टार्ट डूइंग। अब देखिए 3 घंटे होते हैं बट ये 3 आवर्स बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं एक बार हम लोग पेपर स्टार्ट करना करते हैं तब। ठीक है, तो बिल्कुल भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने 5 क्वेश्चन डिसाइड करने के बाद जस्ट हमें उन्हें करना स्टार्ट करना है, राइटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसे माइंड में रख के बस उसके बारे में जितना पूछा गया है और जितनी चीज़ें आपको आती हैं आप वो लिखें। ठीक है, इन क्वेश्चन आप आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपको उस आंसर के बारे में चीज़ें पता होंगी, आपने प्रॉपरली स्टडी करी होगी। ठीक है, तो आप स्टडी करने के लिए आपको एलयू अपडेट से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। अगर अब तक के आपने एनरोल नहीं किया है तो एलयू अपडेट को ज़रूर एनरोल करें। यहाँ पे आपको सारे कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, सारे कोर्सेस मिल जाएंगे ईजिली रिजनेबल रेट पे। राइट, तो अगर आप अपने क्वेश्चंस अच्छे से आंसर लिखना चाहते हैं, तो अपनी स्टडी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो एलयू अपडेट के साथ जुड़े रहें। राइट, और इनके कोर्सेज को परचेज़ करें। यहाँ पे आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, सेमेस्टर के पेपर, सारी चीज़ें आपको रीजनेबल रेट पे मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है। नाउ हाउ टू राइट एन आंसर। ठीक है, अब जो भी टॉपिक आपका आया है आपको कैसे आंसर लिखना है। सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा गया अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए फैक्टर्स या तो उसका होता है, मेनली इसकी थ्योरीज ही पूछी जाती हैं, तो हमने अपने आंसर को कैसे लिखना है कि वो अट्रैक्टिव लगे। तो अगर कोई भी टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम पहला जो भी पेज हो, ठीक है, अब हमें 6 7 8 पेज का लिखना है, पहला पेज हम उसका इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है, गिव एन इंट्रो अबाउट द टॉपिक ऑफ आंसर, जो भी टॉपिक है उसका इंट्रो लिखें। और हमेशा आंसर लिखें तो उसे बुलेट पॉइंट्स में ही लिखें, ना कि पैराग्राफ में। तो पहले इंट्रो लिखें, देन अगर हमें उसकी थ्योरीज लिखनी है तो हम इस तरह से या इस तरह से, इस वेज में, किसी भी वेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसका चार्ट बना सकते हैं। जब हम चार्ट बना लेते हैं तो एक पेज भी, एक या आधा पेज का चार्ट होता है, तो उससे जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको ये लग जाता है, पता चल जाता है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। तो वो अंदर वन बाय वन कोई भी स्टडी नहीं करता है, तो चार्ट्स के थ्रू आप अपने आंसर्स को
ईजिली दिखा सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। तो जितना हो सके चार्ट्स एंड डायग्राम्स या टेबल्स बनाएं। देन जो भी मेन टॉपिक है नाउ हमें उन्हें हाईलाइट करना है, लाइक ऑलवेज यूज़ डिफरेंट कलर टू मेक चार्ट्स। अब आपका पूरा पेपर अगर ब्लू से है तो अगर आप चार्ट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए आप एटलीस्ट ब्लैक कलर तो यूज़ करें, ब्लैक स्केच आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और मार्जिन बनाना ये सब करना, ये सब का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो भी जानते हैं कि स्टूडेंट्स ये क्यों करते हैं कि स्पेसिंग उनकी कम रह जाए। देन जो भी डेफिनेशंस आप लिख रहे हैं या फॉर्मूलाज लिख रहे हैं या हेडिंग्स हैं उन्हें हाईलाइट करें। फॉर्मूलाज को आप इस तरह से बॉक्सेस में भी रख सकते हैं तो उससे वो अच्छा लगता है। देन अपना आंसर हमेशा लंबे लंबे पैराग्राफ्स में ना लिखे, हमें क्या चाहिए अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखे, कैसे भी पॉइंट्स बना के 1 2 3 दे के पॉइंट्स में जब हम आंसर लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा कॉपी लगता है रादर देन राइटिंग इन पैराग्राफ। सो अवॉइड लेंदी पैराग्राफ। नाउ द लास्ट वन इज कंक्लूड योर टॉपिक। जब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो एटलीस्ट हाफ पेज का आप क्या दे, कंक्लूजन दे, और आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका एक छोटा सा, ठीक है। तो लास्ट में हाफ पेज का एटलीस्ट कंक्लूजन देके अपने टॉपिक को हमें कंक्लूड करना है, राइट। सो इस तरह से हमने अपना आंसर लिखना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ, राइट। और मेनली अगर आपका थ्योरी पेपर है तो वेट अ मिनट, थ्योरी पेपर में आप ट्राई करें, जैसे बोलते हैं कि पेजेस भरने से नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पेपर है तो उस पेपर में आप जितना में क्वेश्चन हो जाए पेपर ज़्यादा भरने की, पेजेस भरने की ना सोचें। बट अगर आपका थ्योरी पेपर है तो उसमें आप मोस्टली कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस फिल कर पाए, राइट है। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपकी आंसर कॉपी अच्छे से होगी, राइट। थैंक यू।